इज़ आंचल। आज करेंगे नए टॉपिक के बारे में बात और आज का आपका टॉपिक है स्टेम सेल्स एंड जीनोमिक इक्विवेलेंस। अब स्टेम सेल्स क्या हैं बेटा? आपके स्टेम सेल्स जो हैं वो रिलेटिवली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। इनका मेजर जो प्रॉपर्टी है वो है सेल्फ रिन्यूएबल, एसिमेट्रिक इनके पास डिवीजन होती है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स में। सेकंड जो पॉइंट है वो है स्टेम सेल की डिवीजन्स। अब इसमें है 3 टाइप के। फर्स्ट आपके पास है सिमेट्रिकल, जहाँ पे क्या है सेल्फ रिन्यूएबल जो है वो पॉसिबल होता है कि यहाँ पे आपका जो एक सेल है वो 2 सेल में क्या करेगा, डिवाइड होगा, कि सेल्फ रिन्यूएबल प्रॉपर्टी जो है उसको रखता है। सेकंड जो है वो है आपका एसिमेट्रिकल डिवीजन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टेम सेल के पूल को मेंटेन कर रहे हैं कि एक सेल जो है वो स्टेम सेल के सेल्फ रिन्यूएबिलिटी को जारी रखेगा और दूसरा जो सेल है एक पर्टिकुलर सेल में डिवाइड होगा। थर्ड जो है वो आपका सिमेट्रिकल डिफरेंशिएशन, कि यहाँ पे अब एक सेल जो है वो पर्टिकुलर एक डिफरेंट लीनिएज में, पर्टिकुलर लीनिएज में क्या करेगा, डिवाइड होगा, जिसके कारण क्या है आपका स्टेम सेल का जो पूल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। थर्ड आपका पॉइंट है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, HSC। ये क्या कर रहे हैं, HSC जो हैं वो फर्दर मल्टीपोटेंट प्रोजेनेटर सेल में डिवाइड होगा, जिससे कि फर्दर आपका माइलॉइड प्रोजेनेटर में डिवाइड होगा वो, और सेकंड जो होगा वो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर होगा। अब माइलॉइड प्रोजेनेटर जो है वो क्या करेगा, फर्दर फॉर्म करेगा आपके रेड ब्लड सेल्स को, प्लेटलेट्स को, वाइट ब्लड सेल्स को, और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स जो हैं वो किस में डिवाइड होंगे, T सेल्स और NK सेल्स में। अब ये जो आपका HSC है ये किस में हो रहा है बच्चे, आगे क्या कर रहा है, डिवाइड हो रहा है आपके मल्टीपोटेंट प्रोजेनाइटर सेल में, जिससे कि फर्दर क्या होगा, माइलॉइड या फिर लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर्स जो हैं वो फॉर्म होंगे और आपके मैच्योर ब्लड सेल्स जो होंगे फर्दर फॉर्म होंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है स्टेम सेल्स इन प्लांट्स। अब इनमें स्टेम सेल्स में देखें तो क्या आएगा आपका मेरिस्टेमेटिक स्टेम सेल्स, जो कि कैसे हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम में होते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम में होते हैं, क्लस्टर होते हैं रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स का। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ हमें इनमें देखने को मिलती है और ग्रोथ जो है प्लांट में वो थ्रू आउट लाइफ जो है वो चलती रहती है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि आपके मेरिस्टेमेटिक स्टेम सेल्स जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं, आपके शूट एपिकल मेरिस्टेम में और रूट एपिकल मेरिस्टेम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पॉइंट स्टेम सेल इन एनिमल्स। तो अडल्ट स्टेम सेल्स कौन से हैं, ये आपके रिस्ट्रिक्टेड लोकेशंस में प्रेजेंट होते हैं, रिप्लेस करते हैं डैमेज्ड या फिर डेड सेल्स को, मेंटेन करेंगे टिश्यू के बैलेंस को। एग्जांपल में आएगा आपका स्किन, इंटेस्टाइनल लाइनिंग, ब्लड सेल्स, न्यूरॉन्स, ये क्या हैं आपके स्टेम सेल्स हैं, जिनसे फर्दर क्या होगा, एक पर्टिकुलर लीनिएज जो है वो फॉर्म हो रही है। 6th आपका पॉइंट है स्टेम सेल का नीशे। अब स्टेम सेल का नीशे कहने का मतलब कि इनका एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे ये रहेंगे। तो इसका नीशे क्या है कि ये स्पेशलाइज्ड माइक्रो एनवायरनमेंट है, किसके लिए, स्टेम सेल्स के लिए। कंटेन करेगा स्टेम सेल्स को, प्रोजेनाइटर सेल्स को, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा, सॉल्यूबल फैक्टर्स होंगे, फंक्शन करेगा एज अ रेगुलेटर, जो कि क्यूनिसेंस को क्या करेगा, रोकेगा, रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा प्रोलिफरेशन को, डिफरेंशिएशन को। इम्पॉर्टेंट जो पाथवेज यहाँ पे चलती हैं वो आपकी WNT, नोज, हेजोग पाथवे जो है वो चलती है। डायग्राम साथ साथ में देखते चलना बेटा, ताकि आपको ईजिली जो है चीज़ें समझ आती जाएं। 7th आपका पॉइंट है पोटेंसी ऑफ सेल्स। अब पोटेंसी ऑफ सेल्स में क्या क्या आएगा आपका, टोटीपोटेंट। ये क्या करता है, यहाँ पे ऐसे सेल टाइप्स होते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़। प्लूरीपोटेंट क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं ऑल बॉडी सेल टाइप्स। टोटीपोटेंसी का मतलब बेटा यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो भी सेल्स हैं उनके पास टोटल इतना पोटेंशियल है कि उनका हर एक इंडिविजुअल सेल जो है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को फॉर्म जो है वो कर सकता है।
प्लूरीपोटेंट में क्या करेगा, ऑल बॉडी सेल्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। मल्टीपोटेंट में क्या होगा कि ये फॉर्म कर सकता है मल्टीपल रिलेटेड सेल टाइप्स को। ओलिगोपोटेंट जो हैं वो फॉर्म करेगा फ्यू रिलेटेड सेल टाइप्स को। और यूनिपोटेंट जो है, यूनि से हम समझ रहे हैं एक टाइप का, तो ये एक टाइप के सेल को फॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जीनोमिक इक्विवेलेंस। ये कब हमें देखने को मिलेगी बेटा, अप टू 8 सेल स्टेज इन एनिमल्स क्या करते हैं, शो करती है क्या, आपकी टोटिपोटेंसी, कि जब आपका 8 सेल स्टेज होगा तो उन सेल्स में क्या है, टोटिपोटेंसी है कि उनका हर एक इंडिविजुअल सेल जो है वो क्या कर सकता है, एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर सकता है। न्यूक्लियस जो है वो कंटेन करेगा कंप्लीट जीनोमिक इंफॉर्मेशन को। सेल की पोटेंसी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका पॉइंट है रॉबर्ट ब्रिग्स एंड थॉमस किंग एक्सपेरिमेंट। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था जिनोपस लेवाइस पे, फ्रॉग पे। यहाँ पे क्या किया था, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लिए थे, ठीक है, न्यूक्लियस के, और क्या किया था, एम्ब्रियोनिक सेल न्यूक्लियस जो है वो कंप्लीट जीनोमिक इक्विवेलेंस जो है वो शो करता है। तो यहाँ पे जैसे ही एम्ब्रियोनिक सेल लिया, न्यूक्लिएटेड सेल्स लिए, तो क्या हुआ, डेवलपमेंट हुई। डेवलपमेंट करते करते एक पर्टिकुलर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है वो हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन लेके आ सकते थे कि आपके जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं उनका जो न्यूक्लियस है उसके पास कंप्लीट जीनोमिक इक्विवेलेंस है। कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो लॉस्ट नहीं होती है ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, और साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट करता है सेल के फेट को। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है इयान विल्मुट एक्सपेरिमेंट, डॉली शीप क्लोनिंग। यहाँ पे क्या किया, फिन डॉर्सेट शीप का हमने एग लिया और स्कॉटिश ब्लैकफिश शीप का हमने क्या किया, न्यूक्लियस जो है वो लिया। इन दोनों को फर्दर फ्यूज़ करके एक क्या बनाया, हमने सोमैटिक सेल बनाया। फ्यूजन कराई इलेक्ट्रिक शॉक से, रिकंस्ट्रक्ट किया एम्ब्रियो को और इम्प्लांट कर दिया सैरोगेट मदर में। तो कंक्लूजन क्या निकला कि न्यूक्लियस जो है वो रिटेन करता है कंप्लीट जीनोमिक इंफॉर्मेशन को, कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस्ट नहीं हुई और इरिवर्सिबल चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिले डीएनए में। साइटोप्लाज्मिक एनवायरनमेंट जो है अराउंड द न्यूक्लियस वो क्या हुआ, उसने मॉडिफाई किया सेल के फेट को। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है डिफरेंशिएटेड प्लांट सेल्स आर टोटिपोटेंट। अब यहाँ पे क्या है आपका एग्जाम्पल, कैरेट। ट्रांसवर्स सेक्शन ली हमने कैरेट रूट की, सेल्स को हमने आइसोलेट किया, फिर सेल्स को हमने कल्चर किया न्यूट्रिएंट मीडियम में। सिंगल सेल जो है वो डेवलप हुआ किसमें, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो जो है फर्दर एक कंप्लीट कैरेट में जो है वो फॉर्म हुआ। कंक्लूजन क्या निकली कि डिफरेंशिएटेड प्लांट सेल्स जो हैं वो रीजनरेट कर सकते हैं होल प्लांट को, मतलब कि उनका हर एक इंडिविजुअल सेल जो है उसके पास क्या है, टोटिपोटेंसी है कि वो एक होल ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपी में इसकी एप्लीकेशंस देखें बेटा, रीजनरेटिव मेडिसिन में हम यूज़ करते हैं स्टेम सेल थेरेपी को, थेराप्यूटिक क्लोनिंग में यूज़ करते हैं, टिश्यू रिपेयर में करते हैं, ऑर्गन रीजनरेशन में करते हैं। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, IPS सेल्स। ये क्या कर रहे हैं, कोई हमने सोमैटिक सेल लिया स्किन का, उसको रीप्रोग्राम किया यूजिंग स्पेसिफिक फैक्टर्स, और हमारे पास क्या बना, IPS सेल जो है वो फॉर्म हुआ, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसके पास क्या है, प्लूरिपोटेंसी है। यूजेस कहाँ आएंगे, ऑर्गन की रिपेयर में, ड्रग की हमने कोई टेस्टिंग करनी है उसमें आएगा काम, डिजीज़ मॉडलिंग, रीजनरेटिव मेडिसिन में काम आएगा। अब हम ये IPS सेल को बनाते कैसे हैं, इसके रीप्रोग्रामिंग फैक्टर्स कौन से हैं, तो हमारे पास की फैक्टर्स हैं बेटा, जीन्स जो हैं हमारी वो हैं OCT34, SOX2, CMYC, KLF4, ये क्या हैं आपके की फैक्टर्स हैं। फंक्शन देखेंगे हर एक फैक्टर का।
OCT3/4 एंड SOX2 का ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं प्लूरीपोटेंसी को। CMYC जो है वो यूक्रोमैटिन DNA फॉर्मेशन जो है वो करेगा। और आपका KLF4 जो है वो इनहिबिट करता है एपोप्टोसिस को, किसमें, आपके iPS सेल में। ये जो फैक्टर्स हैं ये रीप्रोग्राम करते हैं आपके सोमैटिक सेल को और इंड्यूस करते हैं प्लूरीपोटेंसी को, और क्या बनाते हैं, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल, iPS सेल्स। अब यूजेस देखें iPS सेल की इन मेडिसिन, तो यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन कौन सी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, आपकी डायबिटीज़, मैक्यूलर डिजेनरेशन, पार्किंसंस डिजीज़, अल्जाइमर्स डिजीज़, इसको ट्रीट करने के लिए हम iPS सेल्स का यूज़ कर रहे हैं। अदर एप्लीकेशंस में हम बोन की जब हम ग्राफ्टिंग कर रहे हैं उसमें भी यूज़ हो रहा है, थेराप्यूटिक क्लोनिंग कर रहे हैं उसमें भी हो रहा है, अगर कोई डैमेज्ड ऑर्गन रिपेयर है उसकी करनी है तो उसमें भी हम iPS सेल्स का यूज़ कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।